लेकिन निर्दलीय पवन सिंह जी को फैक्टर बनाया गया था चुनाव में उतारकर, और किनके द्वारा फैक्टर बनाया गया था ये सबको पता है, तो इस पे ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी करना उचित बड़े पैमाने पे आज बिहार को ज़रूरत है कंपनियों को, बड़े पैमाने पे बिहार में कंपनियां का निवेश कराया जाए ताकि बिहार के बच्चे बिहार से बाहर ना जाए, रोज़गार के लिए बिहार से बाहर ना जाए। पार्टी विलय ये असंभव है, पार्टी विलय ये असंभव है। नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं डायनामिक भारत न्यूज़। अभी इस समय हम सासाराम में मौजूद हैं और हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय छात्र अध्यक्ष हमारे साथ विराट कुशवाहा जी मौजूद हैं। विराट कुशवाहा जी वो एक ऐसे छात्र नेता है जिनको आपने देखा होगा जब लोकसभा चुनाव हो रहा था। इनके पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी जब काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे तो इस क्षेत्र में सिर्फ ज़्यादातर सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर उपेंद्र कुशवाहा जी से भी अगर कहे ज़्यादा चल रही थी तो ये गलत नहीं होगा। तो हम इनसे बात करेंगे कुछ इनके संगठन के बारे में, क्या आगे की रणनीति है, चुनाव हारने के बाद इनके नेता की क्या सोच है, इन सभी मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। स्वागत है विराट जी हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहले तो मेरा सवाल होगा लोकसभा को लेकर के। लोकसभा में आपके नेताजी हार जाते हैं चुनाव, हारने के बाद क्या वैसे सिचुएशन नज़र आई कि आप लोग हारे? नहीं देखिए, ये तो सबको पता है और जो बीत गया सो बात गई, लेकिन हार से भी हम लोग को सीख मिला है और इस पे चुनाव में हम लोग भारी अंतर से चुनाव जीते, लेकिन निर्दलीय पवन सिंह जी को फैक्टर बनाया गया था चुनाव में उतारकर, और किनके द्वारा फैक्टर बनाया गया था ये सबको पता है, तो इस पे ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी करना उचित नहीं है। अच्छा, चुनाव हारने के बाद जब अभी का समय चल रहा है, फिर से उनको केंद्र में नेता बनाने के लिए कोशिश चल रही है, मंत्री बनाने की कोशिश चल रही है, तो क्या लगता है आपको कि हाँ ये मंत्री फिर से बन जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा जी? जी बिल्कुल मंत्री बनेंगे, चूँकि हमारे राज्य के साथ साथ देश को भी ज़रूरत है एक ऐसे नेता को जो देश की उन्नति के लिए अपना योगदान दे। और नरेंद्र मोदी जी शुरू से चाहते हैं कि केंद्र में ऐसे शख्स को बैठाया जाए जो केंद्र का कार्यभार अच्छे ढंग से संभाल सके। और हमारे नेता इससे पहले भी 2014 में चुनाव जीते थे तो केंद्र में मंत्री बने थे, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बने थे, और मंत्री पद पर रहते हुए भी उन्होंने 9 से 10 हज़ार बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराने का काम किया। और काराकाट से जब सांसद थे तब उन्होंने जो काम किया ये सबको पता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि बिहार के तरक्की के लिए और केंद्र के तरक्की के लिए हमारे नेता माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को केंद्रीय मंत्री में जगह दी जाए। अच्छा, आप राष्ट्रीय छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, तो छात्र संघ को मजबूत करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, 1 साल से तो हम लोग काराकाट में ही लगे थे और पार्टी के बिहार में देखा जाए तो पार्टी के प्रत्येक ज़िला में छात्र जिला इकाई का अध्यक्ष बना दिया गया है और सभी जिला अध्यक्ष सभी प्रखंडों में अपना कार्यभार अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और 3 अगस्त से प्रत्येक ज़िला में बैठक होगा, जिला अध्यक्ष के साथ छात्र और युवा के जिला अध्यक्ष रहेंगे, जिला के महत्वपूर्ण साथी रहेंगे, सभी लोग बैठक में रहेंगे। और आगे पार्टी सदस्यता अभियान रसीद भी पार्टी की ओर से चलाया जाएगा और 9 अगस्त से प्रत्येक ज़िला में सदस्यता अभियान रसीद चलाया जाएगा। और इसके साथ साथ हम अपने नेता से भी अपने बातों को रखने का काम किया है कि हम लोग प्रत्येक ज़िला में जाएंगे और छात्र के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करके पार्टी में बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान साथियों को जोड़ा जाएगा और पटना में बड़े पैमाने पे छात्र युवा सम्मेलन भी हम लोग कराने का काम करेंगे। इस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आप छात्र से जुड़े हुए हैं, छात्र के नेता हैं, तो हम छात्रों के ही बारे में बात करना चाहेंगे। क्या आपको नहीं लगता है बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की बात करें, जो संचालन होना चाहिए, जो समय सीमा होती है, जो किसी भी फील्ड की बात करें हम लोग, जो एग्ज़ाम होते हैं या फिर सेशन चलते हैं, ये हमेशा लेट चलता है, क्या इस पर आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने तो इससे पहले भी आवाज़ उठाने का काम किया और यूनिवर्सिटियों में जो सेशन लेट चल रहा था इस समय तो थोड़ा ठीक हो गया है। सेशन लेट चल रहा था उस पर हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया है, चूँकि शिक्षा किसी छात्र नौजवान का एक महत्वपूर्ण अंग है
अभिन्न अंग है। हम शिक्षित रहेंगे, समझदार रहेंगे, तभी देश के उन्नति में अपना योगदान दे सकते हैं, राज्य की उन्नति में अपना योगदान दे सकते हैं। तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम समाज में फैल रही कुरीतिता और समाज में हो रही जो अराजकता है उसको मिटा सकते हैं और अपने देश को, अपने बिहार को उन्नति के पथ पे ला सकते हैं। अच्छा, लगातार जो पेपर लीक के मामले हो रहे हैं, आपने देखा नीट का भी अभी हाल में पेपर लीक हो गया। इससे पहले भी कई सारे बिहार में पुलिस भर्ती परीक्षा हो या कई सारे ऐसे परीक्षा है जिनका पेपर अब ये नेशनल लेवल तक चला गया। ये पहले था कि सिर्फ बिहार में पेपर लीक होता है। तो क्या इस पर कुछ विचार करने की ज़रूरत है सरकार को? आपके हिसाब से क्या लगता है? नहीं, देखिए, ये तो जांच का विषय है और इसमें जांच करके कहाँ से क्या फॉल्ट हुआ है और जो दोषी है उन पे कार्रवाई किया जाएगा। हम सरकार से भी मांग करना चाहते हैं कि जो दोषी है उन पे कार्रवाई किया जाए और बिहार में बड़े पैमाने पे वैकेंसियाँ निकाला जाए और केंद्र लेवल पे भी बड़े पैमाने पे वैकेंसियाँ निकाला जाए ताकि देश के बच्चे, बिहार के बच्चे आगे चल के सरकारी जॉब करें। और बड़े पैमाने पे आज बिहार को ज़रूरत है कंपनियों को, बड़े पैमाने पे बिहार में कंपनियां का निवेश कराया जाए ताकि बिहार के बच्चे बिहार से बाहर ना जाए, रोज़गार के लिए बिहार से बाहर ना जाए। तो इन सभी चीज़ों पे सरकार को थोड़ा सा अपने पहल को मजबूत करना होगा। अच्छा, लगातार बिहार में एक समस्या बनी आ रही है, छात्रों की सबसे बड़ी समस्या है सीट को लेकर के। ग्रेजुएशन की बात करें, जितने ज़्यादा छात्र हैं उससे कहीं ज़्यादा कम या यूँ कहें कि 60% सीट है। तो क्या आपके स्तर से ये प्रयास होना चाहिए कि छात्रों के जो सीट है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है या सबसे ज़्यादा कम सीट की बात करें तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, या एक और एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी का यहाँ पर खुलना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या अगर होना चाहिए तो आप इस पर आवाज़ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे छात्रों के हित में? नहीं, बिल्कुल इस पे ये हम छात्र नौजवानों के बीच बैठते हैं और यूनिवर्सिटियों में भी जाते हैं। हम चूँकि हम खुद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, तो छात्र नौजवानों के बीच बैठते हैं, वहाँ के प्रोफेसरों के साथ बैठते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग रखने का काम करते हैं और इन सभी चीज़ों को हमारे भी जहन में अपने नेता के बीच भी हम बात को रखने का काम करेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी से भी इस पहल पे हम लोग बात करने का काम करेंगे। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, सीटों को लेकर के जो परेशानियां हैं या जो भी छात्रों की परेशानियां हैं, उसको लेकर के छात्रों का एक समूह बनाना बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर के आपने क्या थीम बनाया है? नहीं, देखिए, अभी तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में हमारे पार्टी का छात्र इकाई का पूरा टीम तैयार हो गया है और हम आगे प्रत्येक ज़िला में जाएंगे। ये हमारा लगभग 6 माह से हम ये बोल रहे हैं आप लोगों के बीच भी कि हम प्रत्येक ज़िला में जाएंगे, प्रत्येक कॉलेजों में जाएंगे, प्रत्येक यूनिवर्सिटियों में भी जाएंगे। यूनिवर्सिटी में अपने टीम को तैयार करने का काम करेंगे। जो अध्यक्ष रहेगा, मजबूत साथियों को जोड़ा जाएगा। छात्र नौजवानों की समस्या को, जो यूनिवर्सिटी में छात्र नौजवानों की समस्या है, उन सभी समस्याओं को बारीकी से सुनने का काम किया जाएगा। बारीकी से छात्र नौजवानों के साथ मजबूती से भी खड़ा रहने का काम किया जाएगा। तो मेरा ये प्राथमिकता है कि पूरे बिहार का दौरा हम करेंगे, अपने छात्र विंग के साथ, महत्वपूर्ण साथियों के साथ हम पूरे बिहार का दौरा करेंगे। यूनिवर्सिटियों में भी अपने छात्र का अध्यक्ष को बनाने का काम किया जाएगा और साथ ही साथ कॉलेजों पे भी हमारा फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र नौजवानों को हम लोग एक्टिव करने का काम करें। अच्छा, अभी कई दिनों से देखा जा रहा है कि कॉलेजेस में चुनाव नहीं हो रहे हैं। जो छात्र संघ के जो छात्र का चुनाव होता था तो वो नहीं हो रहे हैं। क्या इस पर आप आवाज़ उठाएंगे? जी बिल्कुल होना चाहिए चुनाव। बिल्कुल चुनाव होना चाहिए, कॉलेजों में चुनाव होना चाहिए। ये भी एक गंभीर मुद्दा है। आप सरकार के साथ की टीम है, सहपाठी टीम है सरकार की, तो इसको लेकर के आप आवेदन देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अरे छात्र नौजवानों की कोई जाति और कोई धर्म नहीं होती है। हम सरकार में हैं, हमें खुशी है कि हम सरकार में हैं। हम अच्छी पहल करेंगे तभी जनता के बीच जाएंगे, तभी छात्र नौजवान युवा साथियों के बीच जाएंगे। पक्ष में रहो या विपक्ष में हो, हम तो हमेशा से, चूँकि शुरू से ही हमारे नेता माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के विषय में बड़ी पैमाने पर पहल करते आए हैं, तो हम लोग भी उनके रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। ये तो सबको पता है कि किसी भी राज्य का डेवलपमेंट एक बढ़िया सड़क परिवहन, एक बढ़िया बैंकिंग और एक बढ़िया शिक्षा प्रणाली पर डिपेंड करता है। तो ये सभी चीज़ें तो बिहार में है ही,
ये सभी चीज़ों तो बिहार में है ही। रहा बात कॉलेज यूनिवर्सिटियों का, तो उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां है, उस पर बड़े पैमाने पे सुधार किया जाएगा और सुधार हो भी रहा है। जो यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा था वो अब टाइम टू टाइम चल रहा है। तो आगे भी हम लोग क्षेत्र में रहेंगे, क्षेत्र का दौरा करेंगे, यूनिवर्सिटियों का दौरा करेंगे, कॉलेजों का दौरा करेंगे। एक आखिरी सवाल होगा आपका, आपके पार्टी से जुड़ा हुआ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी चुनाव हारने के बाद कई बड़े नेताओं ने प्रयास किया आपकी पार्टी टूट जाए, तो आगामी जो विधानसभा चुनाव है इसको लेकर क्या क्या तैयारी है? क्या आपकी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है या फिर उसी तरीके से अभी भी है? अरे हमारे नेता ही एक ऐसे शख्सियत है जो खुद में वो ब्रांड एम्बेसडर है, खुद में वो ब्रांड है। वो जहाँ रहेंगे वहाँ सभी समुदाय के लोग मजबूती से उनके साथ खड़े रहेंगे हम लोग। और पार्टी विलय ये असंभव है, पार्टी विलय ये असंभव है। नेता किसी एक समुदाय के नेता नहीं है, बिहार के तमाम दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब गुरबे के नेता है, छात्र नौजवानों के नेता है। और बड़े पैमाने पे बिहार के छात्र नौजवान, युवा साथी, तमाम जाति, तमाम वर्ग और तमाम धर्म के लोग उनके साथ हैं। हम लोग का आस्था हमारे नेता में है। हार जीत होते रहता है और आपको ही पता है कि फैक्टर जिस प्रकार से बनाया गया था, एक अच्छा, विलय की बात की आपने, क्या ये फैक्टर बना करके उपेंद्र कुशवाहा जी की राजनीति को पूरी तरीके से ख़त्म करने की बात है क्या? अभी क्या बोले हम, वो लगभग 4 दशक से राजनीति कर रहे हैं, परिपक्व खिलाड़ी हैं राजनीति के, वो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी कैसे व्यक्तित्व के हैं, विकास पुरुष भी हमारे नेता हैं। तो विलय का ये बात छोड़ ही दीजिए आप। मजबूती के साथ हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने का काम करेंगे और बिहार के विकास के लिए फिर से एनडीए सरकार 2025 में सत्ता पे काबिज होगा। मोदी जी के साथ ही रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी के साथ ही रहेंगे। देखिए, अभी आपने सुना राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विराट कुशवाहा जी को। इन्होंने बहुत सारी बात बताई। हम लोगों ने चुनाव में जिस तरीके से हार देखा था, उपेंद्र कुशवाहा जी का हार के बाद क्या कुछ कंडीशन रहा इनका, ये सारी बातें हुई और छात्र को लेकर के बात हुई। और ये छात्र के नेता हैं तो छात्र से जुड़ी बात करनी, समस्या जो छात्रों की है उस समस्या पर हम लोगों ने बात किया। और इन्होंने साफ तौर पर आपको आश्वासन दिया है, जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, आप विराट कुशवाहा जी से आप मिल भी सकते हैं और आपकी आवाज़ को ये वहाँ तक सरकार तक पहुँचाने के लिए और आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए विराट कुशवाहा जी तत्पर हैं। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।